हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। वेलकम टू द प्रो सीरीज। तो आज के इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड इन वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूं, जो कि आपका पहला चैप्टर है, विच इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगे आपको ऑफ द सब टॉपिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस पहले समझने से कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें कोई भी कांस्टेंट या फिक्स रेशियो जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब जो आपका मिक्सचर है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब यूनिफॉर्म, तो ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट और वाटर लिया, ठीक है, अच्छे से मिक्स किया तो आपको एक क्लियर सोल्यूशन दिखेगा। आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इंडिविजुअल पार्टिकल्स बाय योर नेकेड आइज। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, है ना। यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। एयर भी आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ डिफरेंट गैसेस। ऑब्वियसली इंडिविजुअल गैसेस को आप नहीं देख सकते बाय योर नेकेड आइज। ठीक है, नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि सैंड इन वाटर या फिर बोल ऑफ सीरियल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल का इमेज लगाया हुआ है। दिस फॉर एग्जाम्पल इज सॉल्ट प्लस वाटर, ये है आपका पिज्जा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर केस में, पिज्जा के केस में, जो टॉपिंग्स वगैरह है, आपने जो भी चीज ऐड की है, करवाई है अपने पिज्जा में, वो आप अच्छे से देख सकते हो, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है आपका सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जो सोल्यूशन है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोल दिया कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, तो मतलब कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे बाय द नेकेड आइज, राइट। तो पार्टिकल्स जो है वो काफी छोटे होते हैं, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल। तो इनका पार्टिकल साइज कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power minus 9 मीटर होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई एंड दे डू नॉट स्कैटर लाइट। सो बेसिकली ये टिंडल इफेक्ट जो है वो शो नहीं करते। अब टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिस वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट दिखती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक रूम में अंधेरा है बहुत ज्यादा, एंड देयर इज जस्ट वन होल जहां से लाइट पास हो रही है, तो पूरी पाथ ऑफ लाइट आपको दिखती है। क्यों? क्योंकि स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है एयर में, वो बेसिकली लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जिस वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट दिख रही है। पर सोल्यूशन के केस में ऐसा क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल विच इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ये लाइट स्कैटर नहीं करते, मतलब कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, एयर भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हमें पढ़ना है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहली चीज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो। नाउ सबसे पहली चीज सोल्यूट क्या होता है? तो जो सोल्यूशन है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। जो आपका सोल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। नो जनरली जो चीज आपकी लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने शुगर प्लस वाटर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर है मेरा सॉल्यूट होगा, वाटर विल बी द सॉल्वेंट। ठीक है, सो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे अभी नहीं पहुंचा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से समझाती हूँ मैं। आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपकी कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 6 पूरी खाने की, और आपने खाया सिर्फ 3 है अभी, तो और आप पूरी खा सकते हो ना। तो केमिस्ट्री में बेसिकली जब हम डिफाइन कर रहे हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को, सो इट इज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है इसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी रीच कर चुका है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 पूरी खाने की कैपेसिटी है, आपने
पूरे 11 खा लिए और आप नहीं खा सकते, राइट। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी एडेड है और सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व हो सकता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ना इसके बाद नेक्स्ट आपका है बच्चे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो अब सुपर सैचुरेटेड को मैं आपको समझाती हूं। जैसे कि मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अभी जिस मैंने डेफिनेशन बताया, आप इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल हीट कर रही हूं तो आप इसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, राइट। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन वुड नॉर्मली बी पॉसिबल एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने सैचुरेटेड सोल्यूशन में हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया तो मतलब मैंने और सॉल्यूट ऐड किया, राइट। अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को मैंने ठंडा होने दिया, कूल डाउन होने दिया, तो जो आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स अपीयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं फिर आगे चल के सेपरेशन टेक्निक में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें आपने बेसिकली क्या किया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट सप्लाई की है, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया है। तो वही मेंशन किया है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में मोर सॉल्यूट एडेड होता है देन रिक्वायर्ड, राइट। सो ये बेसिकली आपका एक अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज योर सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन और कोलोइड दोनों ही हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो आप उनको देख सकते हो बाय योर नेकेड आइज, ठीक है। तो सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पूरे नहीं घुलते हैं सोल्यूशन में, वो बेसिकली सस्पेंडेड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं इन द सोल्यूशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल है सस्पेंशन को समझने का मडी वाटर, ठीक है। अब क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में, मडी वाटर आपने लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई एकदम क्लियर लग रहा है ये, लेकिन अगर आप इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो, आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि जो सस्पेंशन होता है दैट इज नॉट स्टेबल। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो तो नीचे सेटल डाउन हो गए, राइट। स्टेबल नहीं है वो। ना इसके कोई इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टीज है कि इसका पार्टिकल साइज जो है वो लार्ज इनफ होता है टू बी सीन बाय नेकेड आई, तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, राइट। स्टेबिलिटी इट इज अनस्टेबल। अगर आप ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स जो है लार्ज इनफ होते हैं टू बी ट्रैप्ड बाय फिल्टर पेपर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, मतलब कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन अगर पार्टिकल सेटल डाउन होने लग गया उस पर्टिकुलर केस में ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ये चीज याद रखना, स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। ये आपका सस्पेंशन हो गया। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है दैट इज योर कोलोइड, वो भी आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही होता है। वो ऐसा मिक्सचर है कोलोइड जो आपको लगेगा होमोजीनियस है लेकिन होता हेटेरोजीनियस है। पार्टिकल साइज जो है वो होता है बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, कोलोइड के, ठीक है। नाउ इसकी इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टीज, तो पार्टिकल साइज है बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, बहुत स्मॉल होते हैं टू सी विद नेकेड आई, ये स्टेबल होते हैं। सस्पेंशन के केस में जैसा मैंने बोला कि पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जब आप उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो। कोलोइड के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो हम बोलते हैं कि जो आपका कोलोइड है दैट इज स्टेबल। नाउ दे पास थ्रू फिल्टर पेपर इजिली, तो इसके लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं यूज कर सकते। सो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन होती है जहाँ पे मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट जो है ये मोस्ट फेमस प्रॉपर्टी है। कोलोइड पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज इनफ होते हैं टू स्कैटर लाइट, जिस वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट दिखती है, तो दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। एंड कोलोइड्स जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं,
ना सोल्यूशन के केस में जैसा कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था, कोलोइड्स के केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। कोलोइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो कि सॉल्यूट लाइक होता है और डिस्पर्शन मीडियम जो कि सॉल्वेंट लाइक होता है। तो ये जो टेबल है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसका मैं एक ट्रिक भी दे दूंगी सेपरेटली। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज दिया है, डिस्पर्शन मीडियम और टाइप ऑफ कोलोइड और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जिससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आए हैं इन योर एग्जामिनेशन। अगर लिक्विड टू गैस है, लिक्विड एंड गैस है तो एरोसोल एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन्ड है। सॉलिड एंड गैस एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। लिक्विड है तो उसे हम इमल्शन कहते हैं, जैसे कि आपका मिल्क और फेस क्रीम हो गया। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गाइज दैट इज इट फॉर योर शॉर्ट वीडियो विच इज योर प्रो सीरीज। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। सो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा। प्लीज जरूर से कमेंट करना, मैं हर सब टॉपिक वाइज ऐसे एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको प्रो सीरीज में ताकि आपका क्विक रिविजन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।